तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि परवरदिगार वो बंजारे और बैल कहाँ गए? कबीर साहब ने कहा जहां से आए थे वहां गए, ये तो सतलोक से आए थे और ये दास स्वयं ही आया था लेकर के वहां से। बात नहीं तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, ऐसे भगवान में आपका संयोग हो गया है। विश्वास रखना, इसकी एक एक बात को आधार बना कर रखना, और जब भी कोई दिक्कत आओगी दाता खड़ा पाओगा आपको, और कोई आपत्ति आप आने नहीं देगा, सदा साथ रहेगा। भक्ति करो, मोक्ष कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चंवर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर, तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चंवर कर रहा है और कबीर साहब बैठे हैं, और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है। सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है? कहने लगे वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चंवर कर रहा है, ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी। सारे मेले में घूम के पुण्यात्मा फिर आगे वहां पर जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, और वहां जब परमात्मा कबीर जी हाथी से नीचे उतरकर टेंट में प्रवेश करने लगे तो अपने आप एक पलंग आया सतलोक से, सफेद, और सफेद उसके ऊपर आसन बिछ गया। चारों तरफ हीरे पन्ने जड़े हुए उसकी जैसे गोटे पे में कोया कर ऐसे लग गए चारों तरफ, देखते ही देखते, और परमात्मा उस पर विराजमान हो गए। टेंट को चारों तरफ से खुलवा दिया, और कम से कम कहते हैं 24 घंटे तक परमात्मा और दूसरे रूप में बैठे केशव, उन दोनों की आपस में वार्ता हुई, और लाखों लोगों ने सत्संग सुने भगवान के। वो तो बहाना था, उसके बच्चे हैं, वो सबका पालन वही करता है। भंडारा काशी में कर लेते, घर घर में खिलाना उसी ने है, और उसके बहाने उनको इकट्ठा करना था, क्योंकि परमात्मा के लिए जो निकले हैं साधु संत भक्त, जो कहीं आश्रम में रह रहे हैं या घर पे भक्ति करते हैं, वो भक्त हैं, और परमात्मा उनको खोज रहा है, लेकिन ये मिसगाइड किए हुए संत उनको गुमराह रखते हैं। तो वहाँ परमात्मा ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, अपना सामर्थ्य दिखाया। भगत ऐसा हो, भगत के साथ भगवान इतनी साथ देता है, और वहाँ सत्संग सुनाया, लाखों लोगों ने दीक्षा ली उस कबीर भगवान से, और उनका भविष्य उज्जवल किया। अब जब सारा कुछ काम हो लिया, सब भोजन कर करा लिया, शेष बचे सामान को, टेंट को लाद कर बैलों पर, सब बंजारे जो सतलोक से आए थे वो चल पड़े। जब दरिया गंगा को पार करने लगे तो गंगा का पानी घुटनों हो गया, नहीं तो भरी चल रही थी। सब पार हो गए। सिकंदर लोधी खड़ा है, शेख तकी खड़ा है, केशव और परमात्मा कबीर जी वहीं खड़े हैं, और भी सैकड़ों अंगरक्षक राजा के विद्यमान थे। अब उधर से क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आप जाओ, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, फिर लेट हो जाओगे, वो जा चुके हैं। जब थोड़ी ही देर हुई थी, जब देखा सामने दरिया के ऊपर खड़े दिखाई दे रहा था दूर तक का 9 लाख बैल, कोई थोड़े नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो वहां कोई भी नहीं था, न बैल थे न बंजारे थे। तब परमात्मा से पूछा कि कबीर जी ये कहाँ गए सब बंजारे और बैल, कहाँ गए वो सब बच्चे? परमात्मा ने कहा हर में हर के दास हैं, दासन के हरि पास। परमात्मा के बच्चे से सतलोक से आए थे, सतलोक चले गए। इतने में क्या देखा कि जो कबीर साहब केशव जो खड़ा था वहाँ से चलकर कबीर साहब में समा गया, अकेले कबीर साहब खड़े रह गए।
तो पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे आप मेरे पर विश्वास करो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे भक्ति करो, और कभी कोई ऐसी आपत्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की भी आएगी तो ऐसे मदद करूंगा, जैसे अपने विषय बता रहा है कि जैसे मेरी मदद हुई है, यानी करने वाले तो खुद ही थे, तो आपको भी मैं इतना साथ दूंगा। तो यहाँ वो शेख तकी क्या कहता है कि ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें, राजा के घर में कोई कमी है क्या? इसने क्या किया है? राजा के पंप लगावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे गाली का डोछा। एक तो महोछा होता है, जैसे किसी का माता पिता मृत्यु हो जाए, उसको फिर ये पंडित गुरु लोग बताया करते हैं, इतने कपड़े ला, इतना फलाना कर, इतना फलाना कर, वहाँ जाकर ऐसे ब्राह्मण जमा दे। कहते हैं उनके लिए वो मजबूरी में फॉर्मेलिटी सी करता है कि ये करनी पड़ेंगी, इतने कपड़े खराब शराब से 500 लाने पड़ेंगे, उसको तो कहते हैं महोछा। और एक होती जगजोनार, जो खुशी में, जैसे किसी का लड़का हो जाता था तो वो अपनी खुशी तो खुले हाथ से पैसा लगाता था, तो उसको जौनार बोलते थे। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस भंडारे में जो अच्छी आत्मा थी वो तो यूँ कह रहे थे कि ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना, जो वस्तु मांग रहे हैं हाजिर हो जाती है, 5 मिनट के अंदर सब चीज़ उपलब्ध हो रही हैं। ओहो, ऐसा भंडारा, ये तो जौनार की है, जौनार। और शेख तकी कहे इसने क्या किया, तो महोछा किया, महोछा। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि कोई कहे जग जौनार की है, और कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा करे और गाली का डोछा। तो शेख तकी तो ओछा आदमी था, उसने तो बकवाद ही करनी थी। और बड़े बड़े होते हैं, विशाल हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं, वही बड़ाई कर सकते हैं दूसरे की बड़ाई करना अच्छे व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, ऐसे भगवान में आपका संयोग हो गया है। विश्वास रखना, इसकी एक एक बात को आधार बना कर रखना, और जब भी कोई दिक्कत आओगी दाता खड़ा पाओगा आपको, और कोई आपत्ति आप पे आने नहीं देगा, सदा साथ रहेगा। भक्ति करो, मोक्ष कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।